अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास 1.6 आज हमने उसका करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। उसके हम पहले 4 पार्ट कर चुके हैं और 4 पार्ट जब किए थे तो उसका मैंने थोड़ा सा डिटेल से बताया था कि ये क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहे हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सरसी सा बता देती हूँ कि ये क्या है। कहते हैं कि यूज़ मैट्रिसेस। अब हमने क्वेश्चन को कैसे करना है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या यूज़ करने हैं, मैट्रिक्स। उसके बाद है इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल में क्या बताया था कि पॉसिबल में अगर इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, जब ज़ीरो आएगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा कि उसका ए इन्वर्स नॉट पॉसिबल। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू कोई डिजिट आ जाता है तो तब हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे है कि टू सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है कि हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब इसमें सोल्यूशन क्या फाइंड करना है कि उसमें जो वेरिएबल्स दी हुई हैं उनमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग द रिजल्ट जो मैट्रिक्स दी हुई है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का बताया था कि जब हम दो इक्वेशंस को, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन को इकट्ठा हल करते हैं, एट ए टाइम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। लीनियर मीन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 1 हो। यहाँ एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, जितने भी 1.6 में क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट्स दिए हुए हैं सब में उनकी पावर 1 है वेरिएबल्स की। आगे है कि इक्वेशन क्या होती है कि दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वल होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट सॉल्व करते हैं 1.6 का। अब हमारे पास सबसे पहले ये दो इक्वेशंस हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है कि उस क्वेश्चन को अगेन लिख लेना है। अब इसको लिखने के बाद हमारा पहला ये था कि यूज़ मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, सेकंड में वाई के कोफिशिएंट होते हैं। उसके बाद ये क्या है, कैपिटल एक्स। ये कैपिटल एक्स क्या होता है, इसको कैपिटल एक्स से हम शो करते हैं। ये क्या होता है, ये वेरिएबल इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है कि यहाँ इक्वेशन में जो इक्वल टू 4 7 जिसको हम बी से शो करते हैं, इसको भी मैट्रिक्स में लिखना है। अब हम कह रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू। अब हम कोई लेट मीन सपोज हम इनको कोई नाम दे देते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, वेरिएबल को कैपिटल एक्स का दिया और यहाँ पे इक्वल टू 4 7 इसको क्या बी का दिया। अब यहाँ अगर इधर से हम आए तो यहाँ पे ये हमारी क्या अरेंजमेंट है, पहले क्या है, कैपिटल इसको ए का नाम दिया, फिर यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू बी। अगर हमने यहाँ पे क्या फाइंड क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू किस में थी, एक्स में थी। तो जो हमने फाइंड करना है वो इधर ही होगा एक्स, और ए दूसरी तरफ जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। अब उसके बाद क्या है कि ए इनवर्स हमने यहाँ से ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करके हमने क्या करना है कि ए इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारा एक्स और वाई होगा, वो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ए इन्वर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, जो यूज मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन 1.6 का है, सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर उसका ज़ीरो आ गया तो हमारा क्वेश्चन वहाँ स्टॉप हो जाएगा, क्या होगा, नो सोल्यूशन। अब हमने यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर भी दोनों तरफ बार डाल देंगे, और जो मैट्रिक्स था पहले क्या था स्क्वायर ब्रैकेट, अब इधर भी बार डाल देंगे। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया, 3 4 12 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, 6 2 12 12 12 प्लस का माइनस का क्या हो गया, ज़ीरो। तो हमने ये सबसे पहली कंडीशन रखेगी कि इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या आया, ये ज़ीरो। ज़ीरो मीन ये क्या है, नॉन सिंगुलर। 5 पार्ट में डिटर्मिनेंट जो आया वो ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, तो उसका मतलब है कि सो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब इसका आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन। अब हम इसी तरह 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करने लगे हैं। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 4x + 5 = 9, माइनस का 3x - 5 = -5। फिर हम यहाँ पहले क्वेश्चंस की तरह हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, अगेन उस हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन को लिखने के बाद पहला स्टेप क्या होता है कि हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उनको लेट कर देते हैं, लेट मीन सपोज कर देते हैं कि हमने इनको नाम देना है। अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को नाम दिया, ए का ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल है, बी इज इक्वल टू ये 9 - 5। अब हमारा यही वाली अरेंजमेंट होती है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमारा ए एक्स इज इक्वल टू बी है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस फार्मूले के बाद हमने ए इनवर्स फाइंड करना होता है। ए इनवर्स किसकी इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने देखिए, ए डिटर्मिनेंट हमने क्या किया है, इसकी भी दोनों तरफ बार डाल दी और मैट्रिक्स की भी दोनों तरफ बार डाल दी। अब इसका डिटर्मिनेंट आया -1। डिटर्मिनेंट क्या है कि डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फार्मूले का और फिर यहाँ पे -3 -1। अब यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, -1 है तो नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, क्योंकि हमारा ए इनवर्स किसके बराबर था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, हमारा कोई डिजिट आ जाएगा यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हमने उसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है कि हम डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और यहाँ ये दूसरी तरफ जो एंट्रीज हैं उनकी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो अब ये हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। लेकिन हमें पता है कि वी नो डैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एक्स किसके बराबर है, एक्स मीन कैपिटल एक्स, एक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बी। अब यहाँ ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स मैंने अगेन लिख लिया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स बी हमने ये वाली वैल्यू लगा दी, ए इनवर्स बी, ऊपर है एडजॉइंट, नीचे है उसका डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई क्या है, बी। अब यहाँ ये -1 है तो -1 हम बाय ले आएंगे और बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है वो बाय रहेगा। अब मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, ये यहाँ मल्टीप्लाई करके -9 है, 5 है, 27 20, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये बड़ी रकम है तो माइनस का साइन आ गया और यहाँ बड़ी प्लस किया तो प्लस का आ गया। अब हमने क्या किया, -1 माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, माइनस इधर था, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस। अब ये इधर इधर क्या चल रहा था, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स था एक्स और वाई। तो अब हमारा क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 4 - 7। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इनके ऑर्डर इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -7, सो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -7। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 2x - 2y इक्वल टू 4, माइनस का 5x - 2y इक्वल टू -10। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या लिखा, सोल्यूशन के बाद हम आपने लाजमी दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट करके लिखना है। अब रिपीट कर लिखते हैं आप, तो यहाँ तो इतना मतलब कि बार बार कर करके आपको स्टेप भी याद होने चाहिए कि हमने पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। पहले हमने क्या करना है कि सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, फिर उसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर हमने क्या करना है, उसको नाम देने हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि दोबारा लिखने के बाद हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया कि लेट ए इज इक्वल टू दिस है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल है और बी इज इक्वल टू जो रकम थी यहाँ पे 4 -10। अब यहाँ अब अरेंजमेंट वही करनी है, कैपिटल ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स को इधर अकेला छोड़ देंगे, ए दूसरी तरफ जाके नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके इसकी पावर चेंज हो जाएगी। अब यहाँ ए इनवर्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने जो भी क्वेश्चन करेंगे 1.6 का, हमारा सबसे पहला स्टेप यही होगा कि यहाँ जब इस फार्मूले के बाद हम पहले जब ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो यहाँ ये 2 के बराबर है कि एडजॉइंट है और इसका डिटर्मिनेंट है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, उसका बार फाइंड करेंगे। इसकी वजह क्या है कि बार में ये होगा कि जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि ए का डिटर्मिनेंट, अब ए का डिटर्मिनेंट, अब यहाँ आप क्या करेंगे कि यहाँ भी आपने बार लेना है, ये मैट्रिक्स नहीं लेने, ठीक है। यहाँ आपने किस सूरत में लेना है, ये बार है, ये मैट्रिक्स आप समझिएगा ये मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ सीधा इधर भी बार इधर भी बार, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालनी आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपने लिया, उसका डिटर्मिनेंट क्या आया, -4।
14, तो अब इसका मतलब क्या है, -14 तो डिजिट है। अब यहाँ पे क्या है कि डिटरमिनेंट क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या था, अगर 0 आ जाता तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन हमारा स्टॉप हो जाता कि सोल्यूशन क्या है, इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमने हमारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डिटरमिनेंट जो है सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या पॉसिबल है। अब जब पॉसिबल हमें कंफर्म हो जाता है तो हम उसके बाद उसका क्या करते हैं, एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट लेते हैं तो एडजॉइंट क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका प्लेस चेंज, यहाँ क्या करते हैं, साइन चेंज। अब है कि वी नो डैट, यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने क्या करना है कि ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। हमने यहाँ पे दोबारा आएंगे, अगर आपको समझ नहीं आई तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ पे ए इनवर्स की आपने वैल्यू लगा दी, ये मल्टीप्लाई बी, तो ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, ये कैपिटल एक्स है, उसके बाद ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू लगाई मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ हमने क्या किया कि हर क्वेश्चन का जो हमारा नीचे डिटरमिनेंट होता है हम उसको बाय निकाल लेते हैं, बाय निकाल लेते हैं, और बाकी हमारे पास रह जाता है एडजॉइंट और बी की वैल्यू रह जाती है। अब हमने क्या करना है, इस एडजॉइंट और बी की वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे ये किया, उसके बाद इसको ये हल किया तो -8 -20, उसके बाद यहाँ तक आ गया। जब हम इसको -1/14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 1 14 2, और उसके बाद ये होल रकम 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो गई। अब हमारा यहाँ पे चल रहा था कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स में क्या है, एक्स और वाई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 और वाई इज इक्वल टू क्या है 0, सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारी दोनों वैल्यू आ गई, एक्स की भी आ गई, वाई की भी आ गई। अब हमारा 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या है कि 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। अब हमने पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले क्या करना है, इसका लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारा क्या होगा कि सोल्यूशन के बाद हम दोबारा इस क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ हम इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने क्या करना है कि इनको नाम दे देने हैं। क्या नाम दे दें कि लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स, वेरिएबल एक्स वाई, और बी इज इक्वल टू दिस। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट को हमने यहाँ लिखना है। पहले क्या था, कैपिटल ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ हमने फाइंड तो करना है वेरिएबल, वेरिएबल क्या था, कैपिटल एक्स। अब ये क्या था, एक्स इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1.6 क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट। तो जब हम डिटरमिनेंट इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई डायगोनल माइनस दिस वैल्यूज़। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारा क्या यार डिटरमिनेंट क्या यार 10। तो अब डिटरमिनेंट आ गई, कोई वैल्यू आ गई, अगर आता 0 तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो जाता, लेकिन ये वैल्यू क्या आई है 10। अब क्या है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन इज क्वेश्चन में जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि सोल्यूशन पॉसिबल है तो उसके बाद हम उसका क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट लेने के लिए हमने क्या किया कि इसके डायगोनल की प्लेस चेंज की और इनके साइन चेंज की। तो वी नो डैट एक्स हमें पता है कि एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी। अब हमें ये भी पता है कि ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ हमारा कैपिटल एक्स चल रहा है, अब हमने इनकी वैल्यू लगा दी, ये ऊपर क्या लगा दिया एडजॉइंट, नीचे क्या लगा दिया डिटरमिनेंट, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन में उसका जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम बाहर ले आते हैं, बाकी हमारा रह जाता है एडजॉइंट रह जाता है और बी की वैल्यू। अब हमने इनको क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आएगी, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को कॉलम से। तो अब यहाँ हमारा क्या वैल्यू आई है 8 + 32। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 40 20। अब 40 20 हम क्या करेंगे, उसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, 10 1 10 4 10 1 10 2, और हमारी वैल्यू आ गई है 4 2। अब यहाँ हमारा क्या चल रहा था, कैपिटल एक्स मीन वेरिएबल की वैल्यू है एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स 4 है,
2 है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो 8 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बुक में क्या है कि इसको दोनों मेथड से करना है, बाय इन्वर्जन और बाय क्रैमर रूल्स। लेकिन अब हमने इसको सिर्फ किया इन्वर्जन मेथड से। ये क्यों किया? ताकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्रामर रूल से इनको सब क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट है सबको ग्रामर रूल से करेंगे। अल्लाह हाफिज़।